हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलस्का। इसमें हम पढ़ेंगे मॉलस्का के कैरेक्टर्स एंड मॉलस्का का क्लासिफिकेशन। नेम मॉलस्का इज़ गिवन बाय जॉन्स्टन। मॉलस्का नाम किसके द्वारा दिया गया? जॉन्स्टन के द्वारा दिया गया। स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम मॉलस्का का अध्ययन करते हैं उसको मैलेकोलॉजी कहते हैं, और जिसमें हम इसके कवच के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम कॉन्कोलॉजी कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आ सकता है। मॉलस्का नाम दिया गया जॉन्स्टन के द्वारा। मॉलस्का के अध्ययन करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं मैलेकोलॉजी। इसके कवच के अध्ययन करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं कॉन्कोलॉजी। अब हम लेते हैं कैरेक्टर्स ऑफ मॉलस्का। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब भी हम किसी भी फाइलम के कैरेक्टर्स लेते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे उसके बेसिक कैरेक्टर्स। बेसिक यानी जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो, यानी कोशिका है, सिलोम है, सिमेट्री है, जर्मिनल लेयर्स हैं। इनके बारे में हम जो है सबसे पहले लेंगे। तो यहाँ हम लेते हैं सबसे पहला पॉइंट शारीरिक संगठन, यानी ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल, अंग तंत्र कोटि प्रकार का। यानी इसके अंदर क्या है? सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। इस तरह का इसका शारीरिक संगठन है, अंग तंत्र कोटि प्रकार का। त्रिस्तरीय है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर हैं। एक्टो, एंडो एंड मीजो, तीनों लेयर्स हैं। देहगुहीय यानी सिलोमेट, सिलोम प्रेजेंट है। खंड विहीन, इसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं है कुछ एनिमल्स को छोड़ करके। द्विपार्श्व समिति, इसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो ये आपका फर्स्ट और जो सेकंड पॉइंट है, इन दोनों में हमने जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो पॉइंट हमने इसके अंतर्गत ले लिए। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, नो सेगमेंटेशन एक्सेप्ट सम मेंबर्स एंड बायलेटरल सिमेट्री। अब हम लेते हैं इसमें बॉडी इज डिवाइडेड इनटू। सामान्यतः शरीर इसमें डिवाइडेड होता है हेड, मेंटल, फुट एंड विजरल मास, यानी कि सिर, प्रवार, पाद और अंतरांग। जिसमें से जो इसका मेंटल वाला पार्ट है ये मोलस्का का स्पेसिफिक पार्ट है। मेंटल होता क्या है? इसकी जो कवच होती है बाहर और अंदर जो विजरल मास होता है, इनके बीच में एक थिक मस्क्यूलर थिक आवरण होता है, मसल्स का झिल्ली जैसी संरचना होती है जिसको कहते हैं प्रवार। तो प्रवार यानी मेंटल जो है ये मोलस्का का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। इसकी जो कवच होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन, इस कवच का सिक्रीशन मेंटल के द्वारा ही किया जाता है। सिलोम इसमें पाई जाती है, लेकिन सिलोम जो है वो वासित प्रकार की होती है, यानी रिड्यूस्ड है। कहाँ तक सीमित है? हार्ट के चारों तरफ, गोनाड के चारों तरफ एंड रीनल यानी किडनी के चारों तरफ। तो इसको कहेंगे पेरिकार्डियल कैविटी। गोनोसील, गोनाड के चारों तरफ है गोनोसील, किडनी के चारों तरफ है रीनोसील। तो जो है इसमें सिलोम है, वास्तविक सिलोम है, बट इट इज़ रिड्यूस्ड। पेरिकार्डियल कैविटी, गोनोसील एंड रीनोसील, इतना ही इसमें सिलोम पाई जाती है। अब इसमें है लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका वेल डेवलप्ड होता है, और इसकी जो स्पेसिफिक कैरेक्टर मोलस्का की इससे संबंधित है वो है कि इसका जो मुख गुहा है, बक्कल कैविटी है, उसमें रेतनांग पाया जाता है, रेड्यूला। रेड्यूला का बक्कल कैविटी में, मुख गुहा में रेड्यूला या रेतनांग का पाया जाना भी मोलस्का की स्पेसिफिक जो है कैरेक्टर है। हम लेते हैं अब इसका सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इसमें ओपन टाइप का है। हार्ट है मायोजेनिक। मायोजेनिक मतलब मसल्स जो है उसका, हार्ट का जो स्टार्ट होना है, पंपिंग स्टार्ट होनी है, वो मसल्स के द्वारा नियंत्रित होती है। तंत्रिकाएं केवल हृदय की धड़कन की दर को नियमन करती हैं, लेकिन जो है इसको प्रारंभ नहीं कर पाती हैं। नर्व्स प्रारंभ करने का काम किसका है? मसल्स का है। तो इसीलिए हार्ट क्या है? मायोजेनिक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन प्रकार का है। इसमें ब्लड जो है वो ब्लू कलर का है। ब्लू कलर कौन से पिगमेंट के कारण है? हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण है।
हमारे अंदर जैसे हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण ब्लड का कलर रेड होता है और जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ पर वही काम होता है हीमोसाइनिन का, जिसके कारण ब्लड का कलर होता है ब्लू। रेस्पिरेशन, इसमें रेस्पिरेशन जो है उसमें स्किन के द्वारा, गिल्स के द्वारा या लंग्स के द्वारा, ये डिपेंड करता है कि ये एनिमल जो है ये पानी में है उस टाइम पर या बाहर है। तो इसमें स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन हो सकता है, गिल्स के द्वारा भी हो सकता है और लंग्स के द्वारा भी हो सकता है। इसके कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन एज वेल एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन दोनों जो है होते हैं। ये भी इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन के लिए इसमें मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी पाई जाती है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है मोलस्का का है वो बोजाइनस के अंग और केबर के अंग। बोजाइनस के अंग और केबर के अंग पर अलग से प्रश्न आ सकता है। जिस तरह से अभी मैंने बताया, मेंटल का पाया जाना, बक्कल कैविटी के अंदर रेड्यूला का पाया जाना, पल्मोनरी एज वेल एज ब्रैंकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों पाया जाना, है ना, और ये एक्सक्रीशन के लिए बोजेनस और केबर के अंग का पाया जाना, ये मोलस्का की पर्टिकुलर कैरेक्टर है। अब हम लेते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, इसमें पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं और कमिशर्स एंड कनेक्टिव्स, यानी कमिशर्स और कनेक्टिव्स क्या हैं? कनेक्टिव्स वो नर्व्स होती हैं जो दो अलग अलग प्रकार के गैंग्लिया को आपस में जोड़ती हैं, जबकि कमिशर क्या है? जो एक ही प्रकार के गैंग्लिया को आपस में जोड़ते हैं, वो नर्व्स कहलाती हैं कमिशर। ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है एग्जाम में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कमिशर एंड कनेक्टिव्स। ठीक है, तो कनेक्टिव्स दो अलग अलग प्रकार के गैंग्लिया को कनेक्ट करने वाली नर्व्स को कनेक्टिव्स कहेंगे, सेम प्रकार की गैंग्लिया को कनेक्ट करने वाले को कमिशर कहते हैं। गैंग्लिया कितने प्रकार के होते हैं? सेरिब्रल गैंग्लिया, पीडल गैंग्लिया एंड विजरल गैंग्लिया। मुख्य रूप से सेरिब्रल गैंग्लिया यानी ब्रेन वाले पार्ट में है, हेड वाले पार्ट में है, पीडल यानी पाद फुट वाले में है, और विजरल यानी अंतरांग में है। तो इस तरह से इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के गैंग्लिया होते हैं, सेरिब्रल गैंग्लिया, पीडल गैंग्लिया एंड विजरल गैंग्लिया। अब हम नर्वस सिस्टम ले रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम से संबंधित ही हम लेते हैं सेंस ऑर्गन्स। इनमें कुछ एनिमल्स में सेंस ऑर्गन्स में वेल डेवलप्ड आइज पाई जाती हैं। स्टैटोसिस्ट, संतुलन पुटिका, क्योंकि पानी में तैरता है, संतुलन बनाना है, स्टैटोसिस्ट पाया जाता है। टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और इसके अलावा इसमें जो मोलस्का का स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो वो है ऑस्ट्रेडियम का पाया जाना। ऑस्ट्रेडियम अपना जो चावल का दाना होता है इसके जैसे शेप की संरचना होती है, और ये है जलेक्शिका, हिंदी में क्या कहेंगे? जलेक्शिका, यानी कीमो रिसेप्टर है। जल के केमिकल नेचर को जो है ये फाइंड आउट करता है ऑस्ट्रेडियम। तो जहाँ से जल एंटर होगा एनिमल में वहाँ पर ऑस्ट्रेडियम पाया जाता है। तो इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स के नाम पर आइज, स्टैटोसिस, टेंटिकल्स एंड ऑस्ट्रेडियम पाए जाते हैं। पृथक लिंगी होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। अब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ले रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम सेक्स के बारे में बताएंगे कि मोनोसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन, इसमें कुछ में एक्सटर्नल भी हो सकता है, कुछ में इंटरनल भी हो सकता है। ज़्यादातर ओवीपैरस हैं, यानी अंडे देने वाले जीव हैं, क्यों कुछ उसमें से वीवीपैरस हैं, ठीक है, जो शिशु को जन्म देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का हो सकता है, कुछ में डायरेक्ट होता है, कुछ में इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट हो रहा है इसका मतलब लार्वा अवस्था है। तो लार्वा अवस्था है इसमें ट्रोकोफोरा लार्वा, ग्लॉकिडियम लार्वा एंड वेलिजर लार्वा। तो लार्वा पर भी प्रश्न बन सकता है इसमें कि इसमें मोलस्का के अंदर पाए जाने वाले लार्वा, ट्रोकोफोरा, ग्लॉकिडियम लार्वा, वेलिजर लार्वा। और ये जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित जो अलग से क्वेश्चन बन सकता है वो है बोजेनस और केबर के ऑर्गन्स का पाया जाना। ब्लड इसका कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का, हीमोसाइनिन के कारण। अब हम लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है वो मुख्य रूप से इसके जो फुट हैं, पाद हैं, उनकी संरचना के आधार पर मुख्य रूप से है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं पीछे से शुरू करती हूँ। इसमें सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा, ठीक है। पोडा मतलब क्या है? पाद। सिफेलो मतलब क्या है? सिर।
इनके अंदर वेल डेवलप्ड हेड पाया जाता है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें पैलिसोपोडा, पोडा पाद किस तरह का है, पैलिसो फरसे के शेप का। यहाँ देखिए आप गैस्ट्रोपोडा, ये मस्कुलर पाद पाया जाता है। और गैस्ट्रोपोडा, इसके अंदर जो कवच होता है वो कुंडलित कवच होता है, सर्पिलाकार कुंडलित कवच होता है। स्कैफोपोडा, स्कैफोपोडा ये जो हाथी का दांत होता है, टस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका टिब्यूलर स्ट्रक्चर होता है कवच, और उसके अंदर एनिमल बंद होता है स्कैफोपोडा। और जो पोडा, इसके जो फुट होते हैं वो कोन शेप के होते हैं, और एक जो टस्क है, हाथी का दांत है जैसे, तो उसमें एक साइड से जो है कोन के शेप पे फुट निकले रहते हैं। तो ये जो वर्ग के अंदर जो 4 वर्गों का नाम है, ये इस पर पोडा है स्कैफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पैलिसोपोडा एंड सिफेलोपोडा। स्कैफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पैलिसोपोडा एंड सिफेलोपोडा। अब हम लेते हैं शुरू के वर्ग मोनोप्लैकोफोरा, मोनोप्लैकोफोरा एंड एम्फीन्यूरा। मोनोप्लैकोफोरा और एम्फीन्यूरा के कैरेक्टर्स क्या हैं? मोनोप्लैकोफोरा जो है, इसे यहाँ से लेते हैं 7th पॉइंट अपन इसमें, इन्हें एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। मोनोप्लैकोफोरा को क्या कहते हैं? एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी। अब एनेलिडा में हमने पढ़ा है लीच के बारे में, तो एनेलिडा का मुख्य कैरेक्टर क्या है? इसमें बॉडी सेगमेंटेड होती है। क्या होती है इसमें? बॉडी सेगमेंटेड होती है, वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। और मोलस्का के अंदर हमने क्या पढ़ा? प्रवार का पाया जाना या कैल्शियम कार्बोनेट के कवच का पाया जाना। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर एनालिडा के कौन से कैरेक्टर्स हैं और मोलस्का के कौन से कैरेक्टर्स हैं इन सदस्यों में? ये है मोनोप्लैकोफोरा वर्ग है। हम इसके कैरेक्टर्स लेते हैं। इनमें कुछ अंगों में खंडी भवन पाया जाता है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, पृष्ठ सतह पर कवच पाया जाता है। कवच केवल डॉर्सल साइड में है। अब खंडी भवन कौन से में है? चौथा, 5वां और 6ठा पॉइंट आप यहाँ पर देखें। चौथा पॉइंट क्या है इसमें? 8 जोड़ी खंडीय आकुंचन पेशियों का पाया जाना, यानी 8 पेयर सेगमेंटेड एब्डक्टर मसल्स होती हैं, 5 जोड़ी गिल हैं और 6 जोड़ी वृक्क हैं। तो ये जो जोड़े में है, पेयर्स में है, ये क्या बता रहे हैं? इसमें खंडी भवन की संरचना बता रहे हैं। 8 जोड़ी खंडीय आकुंचन पेशियों का पाया जाना, 5 जोड़ी गिल्स का पाया जाना, 6 जोड़ी वृक्क का पाया जाना, ये कैरेक्टर हैं इसके एनालिडा के। छठा पॉइंट है रेतना, मुख गुहा में रेतनांग का पाया जाना। मुख गुहा में रेतनांग का पाया जाना, ये टिपिकल कैरेक्टर है किसका? मोलस्का का। तो इन कैरेक्टर्स के होने के कारण मोनोप्लैकोफोरा के जो एनिमल्स हैं, इनको किस में रखा जाता है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का। इसका लार्वा ट्रोकोफोरा लार्वा है और इसका उदाहरण है नियोपाइलिना। उदाहरण क्या है? नियोपाइलिना। या आप नियोपाइलिना देख लें। नियोपाइलिना ये लिविंग फॉसिल भी है। लियोपाइना एक लिविंग फॉसिल भी है। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर हैं, एनालिडा के कैरेक्टर भी हैं और मोलस्का के कैरेक्टर भी हैं। मोलस्का का मुख्य कैरेक्टर है माउथ के अंदर रेतनांग का पाया जाना, बक्कल कैविटी में रेतनांग का पाया जाना। और सेगमेंटेड के आधार पर क्या है? 5 जोड़ी गिल्स का पाया जाना, 5 जोड़ी गिल्स का पाया जाना, 8 जोड़ी एब्डक्टर मसल्स का पाया जाना और 6 जोड़ी वृक्क का पाया जाना। तो ये नियोपाइलिना, आपको मैंने डायग्राम दिखा दिया, आपको याद रहेगा। और वर्ग कौन सा है? मोनोप्लैकोफोरा। ये क्या है? एनालिडा और मोलस्का की योजक कड़ी। अब हम लेते हैं एम्फीन्यूरा। एम्फीन्यूरा के अंदर पहले मैं आपको इसका एनिमल बता देती हूँ। एम्फीन्यूरा का हम एग्जाम्पल करेंगे काइटन, सी माउस। ये क्या है? सी माउस। इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है कि इसमें जो डॉर्सल साइड है उसमें 8 प्लेटें हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई 8 प्लेटें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 प्लेटों के ऊपर जो है ग्रोथ लाइंस भी हैं और ये डॉर्सल साइड में है। और इसका जो मेंटल है ये इसकी बाउंड्री बना रहा है। ये इसकी क्या बना रहा है? बाउंड्री। तो ये इसका डॉर्सल व्यू है। तो ये क्या है? काइटिन। कॉमन नेम है इसका सी माउस। कॉमन नेम क्या है?
सी माउस। ठीक है, तो इसमें डॉर्सल साइड में 8 कैलकेरियस ओवरलैपिंग प्लेट्स का पाया जाना और उसके बाउंड्री में मेंटल गर्डल का पाया जाना। ठीक है, ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है काइटिन का। कॉमन नेम है सी माउस और ये कौन सी क्लास में आएगा? एम्फीन्यूरा। एम्फीन्यूरा। अब हम लेते हैं इसके कैरेक्टर। इसका शरीर चपटा है और अंडाकार है। पृष्ठ सतह पर 8 प्लेटों का बना कवच पाया जाता है। सिर में स्पर्शक व नेत्रक जो है वो सिर में स्पर्शक व नेत्र उपस्थित होते हैं। सिर में स्पर्शक व नेत्र उपस्थित होते हैं, पर हेड रिड्यूस्ड है इसका। प्रवार व रेडुला इसमें पाए जाते हैं। मेंटल और रेडुला दोनों पाए जाते हैं। अधर सतह चपटा होता है और उसमें बड़ा पाद पाया जाता है। और एग्जाम्पल हमें याद करना है काइटिन, यानी डॉर्सल साइड में 8 ओवरलैपिंग प्लेट्स हैं जिसमें ग्रोथ लाइंस दिख रही हैं और बाउंड्री में काइटिन है। बाउंड्री में मेंटल गर्डल है, तो ये है काइटिन। और क्लास कौन सी है इसकी? एम्फीन्यूरा। अब हम लेते हैं स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा नाम आते ही हमारे दिमाग में डेंटेलियम, डेंटल मतलब दांत है ना, तो दांत के जैसी संरचना जिसके अंदर जो फुट होता है वो कोन शेप का होता है, शंक्वाकार होता है। तो इसमें हमें स्कैफोपोडा आते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए डेंटेलियम। तो दिमाग में डेंटेलियम आए इसके लिए हम एक डायग्राम ले लेते हैं। ये रहा डेंटेलियम का डायग्राम। ये टस्क जैसा लग रहा है, हाथी के दांत के जैसा। ठीक है, तो इसमें ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है बॉडी की और पोस्टीरियर ये एक साइड से इसमें फुट निकला हुआ है और फुट जो है ये कोन के शेप का है। ठीक है, और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये एनिमल है। तो ये डायग्राम हमारे दिमाग में आना चाहिए, डेंटेलियम दांत, और ये है स्कैफोपोडा। अब आप इसकी देखो कैरेक्टर्स। शरीर नलिकाकार और कवच में बंद होता है। शरीर नलिकाकार होता है, कवच में बंद होता है। सिर और नेत्रक स्पष्ट नहीं है इसमें। सिर और नेत्रक स्पष्ट नहीं है, यानी अलग से आइडेंटिफाइड नहीं हो रहे हैं, उसके साथ ही कंटिन्यूटी में है। पाद शंक्वाकार है। गिल्स इसमें अनुपस्थित होते हैं। युग्मित वृक्क उपस्थित होता है और इसमें जो है इसका लार्वा ट्रोकोफोरा लार्वा है। तो मुख्य रूप से हम इसके जो कैरेक्टर हैं वो है शरीर नलिकाकार, कवच में बंद है, यानी कवच इसकी नलिकाकार है। सिर व नेत्रक इसमें अनुपस्थित है। पाद शंक्वाकार है। स्कैफोपोडा क्या है? स्कैफोपोडा गिल्स अनुपस्थित है, इसका मतलब ये पानी में नहीं है, थल पर ही पाया जाता है। एग्जाम्पल हमें क्या करना है? डेंटेलियम। एग्जाम्पल हमें क्या करना है? डेंटेलियम। डेंटेलियम जो है इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? रेड इंडियन ट्राइब्स जो हैं अमेरिका के, इसको करेंसी के रूप में काम में लेते थे। जैसे पहले के टाइम पर रुपए नहीं चलते थे ना, तो पहले के टाइम पर इसको करेंसी के रूप में काम में लेते थे। कौन? रेड इंडियन ट्राइब्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये इसकी है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, डेंटेलियम हाथी के दांत के जैसा। स्कैफोपोडा। अब हम लेते हैं गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रो शब्द अपने आप में बताता है रिलेटेड टू एलिमेंट्री कैनाल या स्टमक। यहाँ हम इसको याद रखने के लिए क्या कहें? गेस्ट। गेस्ट मतलब मेहमान होता है, तो यहाँ पर गेस्ट हम लेते हैं कि इसमें जो बॉडी होती है उसमें ऐंठन पाई जाती है। जैसे आमतौर पर गेस्ट जो है वो ऐंठे हुए रहते हैं, है ना, तो इसमें बॉडी जो है उसमें ऐंठन पाई जाती है। तो जितने भी शंख जैसी संरचना वाले मॉलिस्का हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें एक कपाट है, वो कपाट सर्पिलाकार रूप से कुंडलित कवच है। एक कपाट है जो सर्पिलाकार रूप से कुंडलित है। ऐंठन के कारण शरीर की समिति जो है वो असमित हो जाता है। स्पष्ट सिर व नेत्र व स्पर्शक पाए जाते हैं। पाद इसमें सुविकसित होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। और ये शंख वगैरह का जो एक साइड होता है जहाँ पर ऑपरक्यूलम में ढक्कन होता है, उस ढक्कन के हटने के बाद में फुट बाहर निकलेगा और हेड बाहर निकाल सकता है वो। और जब इसको चलना नहीं होता है तब अपने हेड अंदर ले लेगा और फुट भी अंदर ले लेगा। ठीक है, और ऑपरक्यूलम बंद हो जाता है, ढक्कन बंद हो जाता है। पाद सुविकसित होते हैं, रेंगने में उपयोग में आते हैं। जलीय श्वसन के लिए जल क्लोम पाया जाता है। वायवीय श्वसन के लिए जो है लंग्स पाए जाते हैं। तो पायला या गैस्ट्रोपोडा के जो सदस्य होते हैं वो जल और थल दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं, उनमें दोनों प्रकार का रेस्पिरेशन पाया जाता है।
फुफ्फुसीय कोश भी पाया जाता है और वायवीय श्वसन के लिए और जल श्वसन के लिए क्लोम पाया जाता है। लार्वा इसका ट्रोकोफोरा लार्वा और वेलिजर लार्वा प्रकार का होता है। एग्जाम्पल है इसमें पाइला। पाइला की डिटेल स्टडी होती है ज़्यादातर क्लासेस में। पाइला जो है एग्जाम्पल है पाइला, साइप्रिया, एप्लीसिया, डोरिस, पेटेला, लेमना और हेलिक्स। ये सारे आपने बनाए होंगे आपके फाइल में। ये है साइप्रस, कोडी जिसको कहते हैं। कोडी अपने हिंदू धर्म के अंदर जो वो मोली बांधते हैं है ना हाथ में, और उसमें शादी ब्याह के टाइम पर ये लगाते हैं। तो जो है या फिर ऑर्नामेंट के रूप में इसको काम में लेते हैं, दुपट्टे के किनारे पर लगाते हैं, ऑर्नामेंट के रूप में काम में लेते हैं। साइप्रिया मोंटा जो है इसको पैसिफिक आइलैंड और अफ्रीका में मनी के रूप में यानी रुपयों के रूप में, सिक्कों के रूप में काम में लेते थे। और साइप्रिया जो है ये ऑर्नामेंट्स के रूप में काम में ली जाती है, डेकोरेशन के रूप में काम में ली जाती है, और मेंटल पीस यानी मानसिक शांति के रूप में इसको काम में लिया जाता है। साइप्रिया ये गैस्ट्रोपोडा का सदस्य है। ये देखें आप, इसका कवच सिंगल कवच है ना। ये बीच में अंदर इसके एनिमल होता है, ये इसका फुट वाला भाग है, और ये हेड और इसके ऊपर जो है आईज और टेंटिकल्स स्पष्ट हैं। जब इसको चलना नहीं होता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है। तो ये हो गया साइप्रस कोडी। ये है पाइला। पाइला के अंदर ये एक कवच है पूरा, जिसके ऊपर ये इस तरह से कॉइलिंग है, और ये इसका ओपर्कुलम वाला पार्ट है। जब इसको चलना होता है तो ये ओपर्कुलम खुलेगा, यहाँ से माउथ और फुट बाहर निकलेंगे। हेड पर वेल डेवलप्ड आईज होती हैं और टेंटिकल्स होते हैं। ये पाइला का मेडिसिनल यूज़ है। इसको जो है दवाई वगैरह बनाने के काम में लिया जाता है, स्टडी में काम में लेते हैं। इसका कॉमन नेम है एप्पल स्नेल। पाइला का कॉमन नेम है एप्पल स्नेल। मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, एक्सपेरिमेंट और स्टडी वैल्यू है इसकी। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं, जैसे ये कोडी का तो दिया ही था अभी, साइप्रिया जिसको हिंदी में कहेंगे कोडी, और ये है एप्लीसिया। एप्लीसिया का कॉमन नेम है सी हेयर, समुद्री खरगोश। इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर ये राइनोफोर का पाया जाना। ये हेड है डेवलप्ड, इसमें आंखें हैं, टेंटिकल है एक जोड़ी। इसके अलावा इसमें ये राइनोफोर का पाया जाना, ये इसका विजरल हम्प हो गया, और ये जो है टेल वाला पार्ट है। तो ये है एप्लीसिया। और इसका जो है एप्लीसिया जो है इसका कॉमन नेम क्या है, सी हेयर। एप्लीसिया को यदि छेड़ा जाए तो वो पर्पल फ्लूइड, बैंगनी द्रव जो है वो सिक्रीट करेगा और अपने आप को बचा लेता है दुश्मन से। ठीक है, तो ये है एप्लीसिया, कॉमन नेम है इसका सी हेयर। ये है डोरिस। डोरिस का कॉमन नेम है सी लेमन, समुद्री नींबू। समुद्री नींबू। अब सी हेयर, सी लेमन से पता चल रहा है कि समुद्र में ही पाए जाते हैं, मेराइन वाटर एनिमल हैं। डोरिस, डोरिस क्या है कॉमन नेम, सी लेमन। इसमें भी देखें आप, ये हेड वाला पार्ट है, ये हेड वाला पार्ट है, ये माउथ हो गया, एक जोड़ी टेंटिकल्स है, और ये फुट है, मस्कुलर फुट। ठीक है, तो ये हो गया सी लेमन। ये ऊपर है पेटेला, ये है पेटेला। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं, ये हेलिक्स, ये देखें आप, ये है हेलिक्स। ये शेल कवच है, ऊपर कुंडलित कवच है, और जब चलना होगा तब ये हेड बाहर निकाल लेगा, फुट बाहर निकाल लेगा। जब नहीं चलना होगा तो इसको अंदर ले लेगा, और यहाँ पर बाहर ओपर्कुलम यानी ढक्कन से क्लोज कर लेता है। और इसके हेड वाले भाग में एक जोड़ी आइज़ हैं और एक जोड़ी टेंटिकल्स हैं, और विजरल हम्प है। जैसे वो ऊँट के ऊपर हम्प होता है ना, या सांड वगैरह के ऊपर होता है, तो उस तरह से ये विजरल, ये कवच है, ये विजरल हम्प है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये एनिमल है। तो ये हो गया हेलिक्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके गैस्ट्रोपोडा के, ये एग्जाम्पल है गैस्ट्रोपोडा के। अब हम वापस लेते हैं यहाँ पर, गैस्ट्रोपोडा हो गया। एक का पार्ट का बना होता है कवच, सर्पिलाकार होता है, कुंडलित होता है। ऐंठन के कारण शरीर की सममिति जो है वो बायलेटरल सिमेट्री नहीं रहती है, असममित हो जाता है। सिर स्पष्ट है,
सिर पर नेत्र व स्पर्शक है, पाद सुविकसित है, रेंगने के उपयोग में लाया जाता है। जल श्वसन के लिए इसमें वायवीय श्वसन और जलीय श्वसन दोनों प्रकार का होगा। तो जल में रहते टाइम पर क्लोम के द्वारा श्वसन करेगा और जमीन पर रहते टाइम पर लंग्स के द्वारा श्वसन करेगा। लार्वा ड्रोकोफोरा लार्वा एंड वेलिजर लार्वा, और ये आपको एग्जाम्पल बता दिए इसके, पाइला, साइप्रिया, एप्लिसिया, डोरिस, पेटेला, लेमिनिया और हेलिक्स। अब हम लेते हैं यहाँ पर पैलिसीपोडा। पैलिसीपोडा में मुख्य रूप से क्या है, पैलिसी मतलब होता है फरसे के जैसे, पोडा मतलब पाद। तो पैलिसीपोडा जो है ये दो कपाट पाए जाते हैं। कवच इसमें द्विकपाटीय होता है, बाइवल्वीय। तो ये है कवच द्विकपाटीय होता है। पहले हम इसके भी डायग्राम देख लेते हैं, तो जिससे आपको जो है इसको समझने में और आसानी हो। इस तरह से दो कपाट है। सीप होता है ना, तो उसमें दो कपाट होते हैं। और मोती जिससे बनता है, ऑयस्टर, शेल, यूनियो, माइटलस, ये है माइटलस। सी म्यूसल इसका कॉमन नेम है। दो कपाट है इसमें, अंदर एनिमल है। ये जब इसको मूवमेंट करना होगा तब ये अपना फुट बाहर निकाल लेगा, और ये तीर के जैसे संरचना है इसमें, बाइसस, और ये माइटलस। ठीक है, ग्रोथ लाइंस पाई जाती हैं इसके ऊपर। ये दो कपाट का है। ये पैक्टिन, और इसी तरह से ये है सोलिन और रेजर फिश। रेजर के जैसी संरचना है इसकी। और ये है टेरिडो या शिप वॉर्म। इसके अलावा यूनियो है। तो ये जो है ये किसके एग्जाम्पल हैं, बाइवल्विया के। दो कपाट पाया जाता है और इनके बीच में एनिमल होता है, और जो इसके पाद हैं वो फरसे के जैसे होते हैं, मिट्टी को खोदने के काम आते हैं। कैरेक्टर लेते हैं हम इसके। कवच द्विकपाटीय है। स्पष्ट सिर, नेत्र, स्पर्शक और रेड्यूला इसमें नहीं पाए जाते हैं। स्पष्ट सिर जैसे हमने गैस्ट्रोपोडा में पढ़ा, जैसे हम सिफेलोपोडा में पढ़ेंगे, इस तरह का स्पष्ट सिर, नेत्र, स्पर्शक और रेडुला नहीं पाए जाते हैं। पाद जो है वो फरसे के जैसे होते हैं। श्वसन गिल द्वारा लेगा क्योंकि ये पानी में ही रहते हैं। लार्वा, वेलिजर लार्वा या ग्लोकिडियम लार्वा। तो ग्लोकिडियम लार्वा किसका लार्वा है, पैलिसीपोडा का लार्वा है। बाकी ड्रोकोफोरा लार्वा तो इससे पहले अपन बाकियों में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन ग्लोकिडियम लार्वा किसका लार्वा है, पैलिसीपोडा यानी बाइवल्वीय इनका लार्वा है। वेलिजर या ग्लाइकोडियम लार्वा, माइटलस, यूनियो, ऑस्टिया, टेरिडो, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम लेते हैं इसमें सिफेलोपोडा। सिफेलो मतलब होता है सिर, और पोडा मतलब पाद। इनके अंदर जो हेड है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। ज़्यादातर एनिमल्स में इसके बाहर कवच नहीं पाई जाती है, ठीक है, या आंतरिक कवच पाई जाती है या अनुपस्थित होती है। जैसे ही सिफेलोपोडा आता है हमारे दिमाग में एग्जाम्पल आना चाहिए ऑक्टोपस। ऑक्टोपस तो आप लोगों ने देखा हुआ ही है। ऑक्टोपस से मिलता जुलता होता है लॉलीगो और सीपिया। इसके अलावा कवच वाला जो एनिमल हमें इसमें पढ़ना है वो है नॉटिलस। पहले हम इसके भी डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपके एक इमेज बन जाए दिमाग में। ये 4 एनिमल्स हैं सिफेलोपोडा के। ये ऑक्टोपस तो आप अच्छी तरह से जानते हो, 8 आर्म्स हैं, बड़ा सा हेड है, ये विजरल हम्प है, ये 8 आर्म्स हैं, ये हेड है, वेल डेवलप्ड आईज हैं, और ये विजरल हम्प है ना। नॉटिलस एक ऐसा सदस्य है इसमें जिसके बाहर कवच है, जिसके बाहर क्या है, कवच है, ठीक है, यह है नॉटिलस। इसके अलावा ये सीपिया एंड लॉलीगो। तो ऑक्टोपस, सीपिया, लॉलीगो तो हम एक साथ ही कर लें याद, ऑक्टोपस, सीपिया, लॉलीगो। इसके अलावा नॉटिलस कवच वाला जो है इसमें एनिमल है। तो ये 4 एग्जाम्पल हमें इसमें करने हैं सिफेलोपोडा में, जो याद करने हैं। यह है सिफेलोपोडा। शरीर बड़ा होता है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है,
कवच बड़ा होगा, आंतरिक हो सकता है या अनुपस्थित हो सकता है, क्योंकि ऑक्टोपस, लॉलीगो और सीपिया के अंदर बाह्य कवच नहीं है। सिर स्पष्ट है और बड़ा है। सिर पर नेत्र और भुजाएं पाई जाती हैं। आंखें हैं वेल डेवलप्ड और आर्म्स हैं। मुख में श्रृंगीय जबड़े और रेडुला उपस्थित होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, यानी इनके अंदर लार्वा नहीं पाए जाते हैं। इनके अंदर लार्वा नहीं पाए जाते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। स्टार्टिंग में जो हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था ना कि ज़्यादातर जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, तो जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसमें लार्वा है। अब आप यहाँ पर देखें, शुरू में मोनोप्लेकोफोरा में लार्वा कौन सा है? ट्रोकोफोरा लार्वा, ठीक है। और इसमें एम्फीन्यूरा के अंदर लार्वा है। एम्फीन्यूरा के अंदर लार्वा अवस्था बताई नहीं है। इसके अलावा इसमें स्कैफोपोडा के अंदर लार्वा है, ट्रोकोफोरा लार्वा। गैस्ट्रोपोडा के अंदर लार्वा है, ट्रोकोफोरा और वैलिजर। और पैलिसीपोडा के अंदर लार्वा है, वैलिजर और ग्लाइकेडियम लार्वा। और लास्ट में ये सिफेलोपोडा के अंदर लार्वा अवस्था नहीं होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से आप ये टेबल याद कर लें। इसके साथ में जो एनिमल, जब भी आप क्लास या क्लासिफिकेशन का याद करते हैं तो आपके दिमाग में एनिमल के डायग्राम होने चाहिए, क्योंकि एनिमल के डायग्राम याद होते ही आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादातर आपके जो है अपने आप याद हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें मॉलस्का के कैरेक्टर्स और मॉलस्का के क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।